अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 ये सिंटैक्स बुक बोर्ड में सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स एंड एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स इस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में हम सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1 में सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स से रिलेटेड प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि रियल नंबर्स बेसिकली होते क्या हैं। रियल नंबर्स को समझने के लिए हमें रैशनल और इरैशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई करना होगा। हम डेसिमल्स या फ्रैक्शंस की एक्सपेंशन देखते हैं कि किस तरह से डेसिमल्स और फ्रैक्शंस जो है वो एक्सपेंडेड होते हैं। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं डेसिमल नंबर्स की या फ्रैक्शनल नंबर्स की, और किस टाइप को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं और किस टाइप को हम इरैशनल नंबर्स कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हम ये देख सकते हैं कि डेसिमल नंबर्स जो हैं वो दो टाइप्स में डिवाइड हो सकते हैं। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स बेसिकली हमारे पास रैशनल नंबर्स की कैटेगरीज में आते हैं। टर्मिनेटिंग से मतलब ये लिया जाता है कि ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो कहीं ना कहीं आकर टर्मिनेट हो जाए तो उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। टर्मिनेट होने से क्या मतलब है कि जब हम दो नंबर्स डिवाइड करें तो उनकी डिवीजन में कहीं ना कहीं आकर रिमाइंडर हमारे पास जीरो हो जाए। जब रिमाइंडर जीरो हो जाएगा इट मींस कि द नंबर कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर, उसको और मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब अब उसका जो कोशेंट होगा, जो उसका रिजल्ट होगा, वो हमारे पास आकर डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं आकर स्टॉप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 25.01 या 0.2458, हमने ये दो नंबर्स देखे। अब जब हमने ये डेसिमल नंबर्स देखे तो यहाँ पर इसके बाद 01 के बाद अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये नंबर्स जो है वो आगे मजीद एक्सपैंड हो सके। इसके बाद कोई नंबर मौजूद नहीं है। यहाँ पर आकर रिमाइंडर जो है वो जीरो हो चुका था। इस वजह से इस नंबर को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। अगर इसी चीज को आप फ्रैक्शन में देखना चाहें, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन में देखना चाहें, तो ये बन जाएगा 252501 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपके पास जो है वो फ्रैक्शन इक्विवेलेंस लिखा हुआ नंबर। इसी तरह से 0.2458 अगर आप इसको फ्रैक्शन में देखना चाहें तो ये आप इसको देख सकते हैं एज 2458 डिवाइडेड बाय 1000, 1 2 3 4 10,000। अब इसी तरह से हमारे पास दूसरी टाइप है डेसिमल नंबर्स की, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि अब हम दो नंबर्स डिवाइड कर रहे हैं और उस डिवीजन के बाद हमारे पास कंटिन्यूअसली कोई ना कोई रिमाइंडर जो है वो हर स्टेप के बाद कोई ना कोई रिमाइंडर आ रहा है और रिमाइंडर जो है वो स्टॉप नहीं हो रहा। तो इस तरह को हम इस तरह के डेसिमल नंबर्स को या इस तरह के फ्रैक्शंस को हम ये कहते हैं कि वो टर्मिनेट नहीं हो रहे, उनकी डिवीजन टर्मिनेट नहीं हो रही, उनकी एक्सपेंशन जो है वो कंटिन्यूअसली चलती जा रही है। तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो तरह की कैटेगरीज होती हैं। एक नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर्स हैं जिनमें हमारे पास डिवीजन में नंबर्स रिपीट होते जाएं, रिमाइंडर्स रिपीट होते जाएं, तो उनको हम कहते हैं रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, या इसको एक और नाम से जाना जाता है रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ये भी रैशनल नंबर्स की कैटेगरीज में आते हैं। क्यों इनको रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में रखा गया? क्योंकि यहाँ पर हमें ये पता है कि डेसिमल के बाद जो हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं वो रिपीटिंग ऑर्डर में है। हमें पता होगा कि 3333 अगर यहाँ पर कंटिन्यूअसली हम इनफाइनाइट 33 लिखते जाएं तो ये 33 जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होता चला जाएगा। इसी तरह से वन टाइम रिपीटेशन, वन डिजिट रिपीटेशन भी हो सकती है,
2 डिजिट रिपीटेशन भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। यहाँ पर हमारे पास एक और एग्जांपल है 0.090909। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास हर 2 डिजिट के बाद जो है वो सेम रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से ये एक रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की कैटेगरी है और ये उसकी एग्जांपल्स हैं जिनको हम रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब हमारे पास लास्ट कैटेगरी है जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स आते हैं। इसमें क्या होगा कि जब हम रिमाइंडर देखेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर में कोई एक फिक्स रिमाइंडर नहीं होगा, हर दफा में कोई ना कोई रिमाइंडर चेंज होता चला जाएगा। हमें कोई नहीं पता कि अगला रिमाइंडर, नेक्स्ट रिमाइंडर हमारे पास क्या पॉसिबल हो सकता है, नेक्स्ट वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या पॉसिबल हो सकता है, हमें इसके बारे में नहीं पता होता। हम डिवाइड करते रहते हैं और ये इनफाइनाइट टाइम्स जो है वो डिवीजन कंटिन्यू रहती है। तो ऐसे नंबर्स को हम इररेशनल नंबर्स की कैटेगरी में रखते हैं और यही एक कैटेगरी है जिनको हम इररेशनल नंबर्स कहते हैं, या नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स इररेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो नॉन रिपीटिंग को हम नॉन रिकरिंग भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2, जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते, अगर उनका रूट फाइंड आउट किया जाए तो हमारे पास मोस्टली इररेशनल नंबर्स ही आंसर आता है। इसी तरह से आपको वैल्यू ऑफ पाई पता है कि 3.142, दीज नंबर्स आर द मोस्ट वेल नोन नंबर्स 3.142, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है पाई की वैल्यू का। इसमें हमारे पास इनफाइनाइट टाइम्स जो है वो ये वैल्यू रिपीट नॉन रिपीटिंग बिहेवियर में कंटिन्यू रहती है। इसी तरह से अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो 22/7 हमारे पास पाई की वैल्यू बन जाती है। अगर 22 को 7 से डिवाइड करते जाएं हम, तो हमें नहीं पता कि नेक्स्ट नंबर जो है वो नेक्स्ट डिजिट क्या होगा। इसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 5, 2.2360679, we don't know about the next digit that after 9 which number will come out. तो ये हमारे पास रैशनल और इररेशनल नंबर्स की कैटेगरी थी, जिसमें हम ये देखते हैं कि रैशनल नंबर्स हमारे पास रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स भी होते हैं, रैशनल नंबर्स हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर्स भी होते हैं। लेकिन इररेशनल सिर्फ एक तरह के नंबर्स हैं जिसमें हम कहते हैं कि ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग बिहेवियर रखते हो, तो वो नंबर्स हमारे पास इररेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब अगर मैं रैशनल और इररेशनल नंबर्स दोनों को कंबाइन कर दूं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का यूनियन हमारे पास रियल नंबर्स कहलाता है। तो रियल नंबर्स जब हमने समझ लिया कि रियल नंबर्स क्या हैं, तो चलें अब उनकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज दो तरह से देखते हैं, एक होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और दूसरी हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर्स की कैटेगरीज को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप दो नंबर्स को ऐड करें, दो रियल नंबर्स को ऐड करें तो आंसर भी रियल नंबर आए, तो आपके पास वो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहलाती है। इसी तरह से दो रियल नंबर्स मल्टीप्लाई करें, आंसर रियल नंबर आए, इसका मतलब वो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। दिस इज अ नॉर्मल प्रॉपर्टी कि हम दो नंबर्स ऐड कर रहे हैं या दो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। इसी तरह से कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि अगर आपने कहा कि ए और बी अगर आप ऐड कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट वही आएगा कि बी और ए को ऐड किया जाए। आप पहले ए और बी, पहले ए लिखें या पहले बी लिखें, बात एक ही है, आंसर आपके पास 2+3 या 3+2 आंसर 5 ही आना है। सो दिस इज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में याद रखें हमेशा टू डिजिट्स की, दो नंबर्स की बात हो रही होती है, नॉट डिजिट। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में हम अगर 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही सेम रिजल्ट आएगा जो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है। 2 3 are 6 and 3 2 are 6। तो इस प्रॉपर्टी को हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में याद रखें कि दो नंबर्स की सिर्फ बात हो रही होगी, यहाँ पर सिर्फ दो नंबर्स ऐड या दो नंबर्स
मल्टीप्लाई हो रहे हो। अब 3 नंबर्स जब ऐड और मल्टीप्लाई करने हो तो उसके लिए हम कहते हैं, उस प्रॉपर्टी का नाम चेंज कर देते हैं, उसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वही सेम बात जो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी में थी वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, कि यहाँ पर आप पहले b प्लस सी ऐड करें, उसका जो रिजल्ट आया आप उसको a के साथ ऐड कर लें। लेट सपोज 1 प्लस 2 प्लस 3 आपने ये लिखा। इसी तरह से 1 प्लस 2 प्लस 3 यहां पर भी लिखा। अब मैं पहले ये चाहता हूं कि पहले 2 और 3 ऐड कर दिया जाए। 2 प्लस 3 इज 5, 5 प्लस 1 इज 6। सेम हमारे पास 6 आंसर आया। अब मैं किसी और ने कहा नहीं आपने 2 प्लस 3 ऐड क्यों पहले किया, आप पहले 1 प्लस 2 ऐड कर लेते। चले 1 प्लस 2 ऐड कर लेते हैं। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, आंसर सेम आ रहा है हमारे पास 6। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। सेम विद मल्टीप्लिकेशन, कि आप पहले कोई दो नंबर मल्टीप्लाई कर लें, उसका जो रिजल्ट आए आप उसको तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, तो वही सेम रिजल्ट आएगा कि आप पहले और दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करते, उसका जो रिजल्ट आता आप उसको थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करते। Now we have another property, that is identities. Identities basically क्या होती हैं हमारे पास? With respect to addition हमारे पास identity है 0. 0 is the additive identity. क्यों additive identity कहते हैं इसको? क्योंकि 0 से आप कोई भी नंबर प्लस कर दो, a प्लस 0 लिखो या 0 प्लस a लिखो, बात एक ही हमने देखा था कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी में। जो भी नंबर हम 0 के साथ ऐड करेंगे तो हमें वही सेम रिजल्ट जो है वो दे देगा। तो इसका मतलब आइडेंटिकल रिजल्ट जो है वो 0 के साथ अगर ऐड किया जाए तो आइडेंटिकल रिजल्ट हमारे पास आ जाता है, इसीलिए हम 0 को कहते हैं दिस इज द एडिटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें? कोई भी एक अननोन नंबर है, हम चाहते हैं कि हमें वही सेम रिजल्ट मिल जाए, तो हम उसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो कि 1 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो a 1 जा a या 1 a जा a, हमारे पास रिजल्ट जो है वो सेम ही जनरेट होगा। तो ये हमारे पास मकसद होता है आइडेंटिटीज का। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी याद रखें 1 है, और एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 होती है। इनवर्स प्रॉपर्टीज में क्या होगा कि इनवर्स प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप गिवन नंबर को ऐसे नंबर से ऐड करें कि रिजल्ट आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो उसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। तो पॉजिटिव ए का एडिटिव इनवर्स हमारे पास नेगेटिव ए होगा, क्योंकि अगर दो सेम वैल्यूज अगर डिफरेंट साइन के साथ हो तो हम उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं, आंसर 0 आ जाएगा। इसी तरह से माइनस ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? प्लस ए। तो अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास मकसद है इनवर्स प्रॉपर्टी का। इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये कहता है कि ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आंसर आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमें पता था 1 है, तो अगर a लिखा हुआ है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होना चाहिए? 1 अपॉन a, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है तो हम अगर डिनोमिनेटर में a लिख देंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर a एंड a कैंसिल आउट होकर 1 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर 1 अपॉन a लिखा हुआ है तो 1 अपॉन a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? न्यूमरेटर में हम a लिख देंगे, डिनोमिनेटर में a लिखा हुआ था उसको न्यूमरेटर में लिख देंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसी तरह से हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि हमारे पास ब्रैकेट के अंदर एक एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो हम इस मल्टीप्लिकेशन को इंडिविजुअल जो है वो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इसको अगर हम सॉल्व करें, पहले हम b प्लस सी, जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल भी आपको कंसीडर करके दिखा देता हूँ। लेट सपोज a इज 2, b इज 1 एंड c इज 3। सो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, सो 2 4 जा 8। अच्छा, यही काम हम इस तरह से करते हैं कि अब a को b से मल्टीप्लाई करवा दिया और a को c से भी मल्टीप्लाई करवा दिया। इसका मतलब 2
ones are 2 plus of 2 threes are 6। तो देखते हैं क्या सेम आंसर आएगा। 2 ones are 2 प्लस ऑफ 2 थ्रीज आर 6 8। तो बेसिकली प्रॉपर्टीज हमें ये बता रही होती हैं कि जो चीज आपके पास लेफ्ट साइड पर लिखी हुई है आप उसको राइट साइड वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से इस ए को मैं ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पर लिखूं या राइट साइड पर लिखूं अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेटिव कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो बात एक ही है। ए मल्टीप्लाई बाय बी लिखूं या बी मल्टीप्लाई बाय ए लिखूं सेम रिजल्ट आएगा, इसलिए यहां पर हमने इस तरह से भी इसको लिखकर दिखा दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी। ये जब आप मेट्रिक मैथ्स पढ़ रहे होते हैं, सिंटेक्स बुक बोर्ड या किसी भी 10 क्लास की मैथ्स पढ़ रहे हो, तो आपने थ्योरम्स को जरूर पढ़ना है। जब थ्योरम्स पढ़ रहे होंगे तो आपके सामने ये वाली प्रॉपर्टी बहुत दफा रिपीट हो सकती है। ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपके पास 3 कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन होती है लेस देन की, एक कंडीशन होती है इक्वल की, और एक कंडीशन होती है ग्रेटर देन की। आप वन एट अ टाइम जो है वो कह सकते हैं कि वन एट अ टाइम ट्रू होगी, अदरवाइज जो बाकी जो रिमेनिंग आपके पास कंडीशंस होंगी वो फॉल्स होंगी। जैसे कि आपने एक एग्जांपल दी कि आपके पास जो है वो एक वैल्यू है ए, वो बी से लेस देन है। जब आपने ये कह दिया कि ए जो है वो बी से लेसर है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ए जो है वो बी के बराबर भी है और ग्रेटर भी है, क्योंकि जब ए बी से छोटा है तो वो कैसे बराबर हो सकता है बी के, या कैसे बड़ा हो सकता है बी से। तो आप ये कहेंगे कि एक वक्त में जो है वो अगर ये वाली प्रॉपर्टी ट्रू है तो इसका मतलब वो इक्वल नहीं हो सकता, वो बराबर भी नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने कहा कि ये एक लाइन है, ये लाइन ए है और एक लाइन बी है। आपके पास लाइन ए लेस देन लाइन बी है, तो आप ये नहीं कह सकते कि लाइन ए और लाइन बी बराबर होंगी। आपको कोई एक चीज डिसाइड करनी है कि क्या लाइन ए बड़ी है लाइन बी से, क्या लाइन ए बराबर है लाइन बी के, या क्या लाइन ए जो है वो छोटी है लाइन बी से। तो आप एक वक्त में एक ही कंडीशन को कहेंगे कि ट्रू हो रही है। तो यहाँ पर ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी भी हमें यही कहती है कि इन तीनों गिवन कंडीशंस में से कोई एक ही एक वक्त में ट्रू हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं। इसमें हमें ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज रियल नंबर्स की यहां पर यूज हुई हुई हैं जो गिवन एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले हमारे पास 0.4 प्लस 9 इज इक्वल टू 9 प्लस 0.4। हम ये देख रहे हैं कि दो सेम नंबर्स जो है वो ऐड हो रहे हैं दोनों साइड्स पर, लेकिन उनकी प्लेसमेंट चेंज हुई हुई है। 0.4 9 से प्लस हो रहा है, यहां पर 9 प्लस 0.4, रिजल्ट सेम आएगा। सो दिस इज विच प्रॉपर्टी? दिस इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो हम यहां पर कहेंगे दिस इज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो वी कैन राइट एज एन आंसर commutative property with respect to addition। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट, यहां पर हमारे पास x प्लस 1 एक ब्रैकेट में है, वो ऐड हो रहे हैं प्लस 2/3 से, और वही x प्लस 1 और प्लस 2/3 यहाँ पहले 1 और 2/3 ऐड हो रहे हैं। इट मीन्स दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कैसे पता चला विद रिस्पेक्ट टू एडिशन? क्योंकि एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो हम इसे कहेंगे दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, लेट्स सी थर्ड पार्ट। 100 प्लस 0 इज 100। यहां हम ये देख सकते हैं कि जो भी चीज हमने 0 से ऐड की हमारे पास वही सेम रिजल्ट आ गया। सो दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी। सो वी कैन राइट द आंसर एज additive identity is applied।
फोर्थ हमारे पास वही सेम नंबर्स, लेकिन पहले ऑर्डर चेंज हुआ हुआ यहाँ पर। पहले रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 7 ऐड हो रहे हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड पहले स्क्वायर रूट ऑफ 8 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऐड हो रहे हैं। तो इससे हम कहेंगे दिस इज द 3 नंबर्स हैं, यहाँ पर 3 नंबर्स ऐड हो रहे हैं, तो हम इसको कहेंगे दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। Okay, so we have another question which is part 5. 6.2 ऐड हो रहा है -6.2 से। पॉजिटिव नंबर अपने ही सेम मैग्नीट्यूड से लेकिन नेगेटिव मैग्नीट्यूड से ऐड हो रहा है। इट मींस दिस इज द एडिटिव इनवर्स। So 6.2 has additive inverse of -6.2. So we can say that this is the inverse property, or we can say that this is additive inverse property. Okay. एक और पार्ट है हमारे पास, √3 + 11। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली ये मल्टीप्लीकेशन है। √3 × 11 is equal to 11 multiplied by √3. So this is the property of, दो नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं बट ऑर्डर चेंज है, तो हम इसको कहेंगे दिस इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। We have another question. X, Y plus Z is equal to XY plus XZ. Which property is this? यहां पर हमारे पास एडिशन ऑपरेशन ओवर मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन ओवर एडिशन, सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ओवर द एडिशन ऑपरेशन। सिमिलरली दिस is multiplicative inverse property or inverse property we can say. So the 9th part is inverse property. Which inverse? Multiplicative inverse. Then we have part 10. यहां पर हम देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6, यहां पर ऑर्डर चेंज कर दिया गया, पहले 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग associative property with respect to multiplication. Sorry, this is associative property with respect to multiplication. तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था जो रिलेट करता था रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करने से रिलेटेड था। इस एक्सरसाइज में और भी हमारे पास क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई और रियल नंबर्स समझ में आ गए हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह हाफिज।